कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दिल्ली के द्वारा आयोजित व्हाट्सएप से व्यापार इस कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे। इस मौके पर संवाददाता संजय मीरे इन्होंने राष्ट्रीय मंत्री से बातचीत की। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज़ की टीम ऐसे एक प्रोग्राम में है जो कहने के लिए तो व्यापारियों का ये प्रोग्राम है, लेकिन ये हर जनमानस के लिए काफ़ी एक कारगर साबित होने जा रहा है। जी, हम बात करने जा रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वावधान में आज यहाँ पर व्हाट्सएप से व्यापार कैसे किया जाएगा, इस बात को लेके एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय में हमारे साथ में बीसी भरतिया जी है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार व्हाट्सएप से कैसे व्यापार किया जा सकता है। सर, आज जिस प्रकार से ये जो शानदार कार्यक्रम का संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहते हो, कैसे व्हाट्सएप से व्यापार किया जा सकता है? आप लोगों को अब समझना ज़रूरी है कि ये बाजार पेट, ये सब कहानियाँ भविष्य में क्या रहेगा, प्रश्न चिन्ह है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि आपका बैंक आपकी जेब में, उसी तर्ज पर आने वाले समय में आपका बाजार पेट आपकी जेब में, पूरा बाजार पेट इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट में समा जाएगा। इसी से उपभोक्ता व्यापार करेंगे, माल खरीदेंगे, इसी से दुकानदार माल बेचेंगे। क्या हमारा देश, हमारे लोग, हमारे व्यापारी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? ये समझाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नागपुर के व्यापारियों को जागृत करने के लिए ये पूरा कार्य किया है। इसकी टेक्निकल चीज़ ये सब जो हैं तो हमारे सेक्रेटरी जनरल, नेशनल सेक्रेटरी जनरल आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी आपको डिटेल में और बातें समझाएंगे। बिल्कुल भरतिया साहब, जिस अंदाज में आपने बात कही है कि व्हाट्सएप से व्यापार, ये जो आपकी जो थीम है, कहीं ना कहीं ये जो सरकारी यंत्रणा है, इन्हें एक चेकमेट दिया गया है। बिल्कुल, आप एक चीज़ समझ जाइए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो पूरे देश के लोगों को अब डिजिटल भविष्य है, पढ़ाई लिखाई व्यापार सब डिजिटल होने वाला है, तो इसी की जानकारी होना ज़रूरी है। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को ही आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल, तो आप थे बीसी भरतिया जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए बताया कि किस तरह से इस कामकाज को अमल किया जाने वाला है। इस समय हमारे साथ में खंडेलवाल जी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, व्हाट्सएप से व्यापार, ये जो आपकी जो संकल्पना है, ये कितनी कारगर साबित होगी? क्या इसका सही मायने में आने वाले व्यापारियों को फ़ायदा होगा? देखिए, ये एक सच्चाई है कि देश में व्हाट्सएप आज घर घर के अंदर पहुंच गया है। चाहे वो घर का बच्चा हो या महिला हो या बूढ़ी माँ हो या कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि व्हाट्सएप जैसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं? अभी हमारा बहुत सारा समय अनप्रोडक्टिव काम में लग जाता है। तो व्हाट्सएप ने 2018 में व्हाट्सएप का बिज़नेस ऐप लॉन्च किया, जिसके ज़रिए कोई भी छोटा व्यापारी अपनी दुकान उस बिज़नेस ऐप पर बना सकता है और उस दुकान के ज़रिए वो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने व्यापार को बड़ा कर सकता है। हमने लक्ष्य रखा है कि हम आने वाले 2 वर्षों में देश के 1 करोड़ व्यापारियों को इस मुहिम के साथ में हम जोड़ने वाले हैं। और कुल मिलाकर के यदि देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो डिजिटल इंडिया, उनका जो विज़न है, उसको हम कहीं ना कहीं मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था क्योंकि पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी। आज हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो भी डिजिटल मोड से करते हैं, अगर हम संदेश भेजते हैं वो भी डिजिटल मोड से भेजते हैं। तो जब डिजिटल हमारे जीवन में इतना अंदर तक चला गया है, ऐसे में हम अपने व्यापार को यदि डिजिटल नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हमारे देश के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, वो हमारे व्यापार पर आकर के कब्जा कर सकती हैं। उनसे बचाने के लिए और देश का व्यापार देश में रखने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मेटा के साथ मिलकर के इस अभियान को पूरे देश में चला रहा है। आपका क्या शुभ नाम है, क्या आपका मतलब? प्रवीण खंडेलवाल, राष्ट्रीय महामंत्री कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो आप थे प्रवीण खंडेलवाल जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बताया कि किस तरह से व्यापार ऐप आने वाला है और उस ऐप्स के माध्यम से अब पूरे भारतवर्ष के जो करोड़ों व्यापारी हैं उन्हें जोड़ने का काम करेंगे और डिजिटल इंडिया की ताकत क्या है ये बताने का एक काफ़ी अच्छा प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के इस कार्यक्रम स्थली से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मीरे, कारा न्यूज़, नागपुर।